जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी भी रचनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को देखेंगे। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। हमारा ऑप्शन है परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे या फिर बलचनामा। राइट आंसर है ऑप्शन ए परती परिकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है तो है परती परिकथा। और परती परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है मेहरुनिसा परवेज, चित्रा मुदगल, ममता कालिया या फिर मंजुल भगत। राइट आंसर है ऑप्शन सी ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स इनमें से किसकी रचना है तो ममता कालिया की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है तो वह है करबला। और करबला नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अनग नाटक इनमें से किस कवि ने लिखा है तो मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। हमारा ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन ए सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है तो 1910 में प्रकाशित सज्जन। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। हमारा ऑप्शन है उषा प्रियमदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं तो वह है मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन, नई पौध के लेखक कौन हैं। हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन। नई पौध इनमें से किसकी रचना है तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन हैं। हमारा ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता इनमें से कौन हैं तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, अरुण कमल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर केदारनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुण कमल। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार इनमें से कौन हैं तो वह है अरुण कमल। अगला क्वेश्चन, बलदेव खटिक किसकी कविता है। हमारा ऑप्शन है धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव वंशी की या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी लीलाधर जगुड़ी की। बलदेव खटिक इनमें से किसकी कविता है तो लीलाधर जगुड़ी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। हमारा ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, मलयज या फिर केदारनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय देव नारायण शाही। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किनकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। नदी के द्वीप इनमें से किसकी रचना है? तो अज्ञे की। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है नाश और निर्माण, चांद का मुंह टेढ़ा है, पृथ्वी कल्प या फिर धूप के धान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चांद का मुंह टेढ़ा है। इनमें से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह चांद का मुंह टेढ़ा है। और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। किसकी रचना है? मुक्ति बोध की। अगला क्वेश्चन, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह नरेंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर मुक्ति बोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, बादल राग के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग इनमें से किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, निहार, रश्मि, नीरजा ये सभी किसकी रचनाएं हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गजानन माधव मुक्ति बोध या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। दी गई रचनाएं इनमें से किसकी हैं? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कीर्तियां हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निराला। दी गई रचनाएं इनमें से किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
अगला क्वेश्चन, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिमल। इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो वह है परिमल। और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, अनामिका, लहर या फिर निहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहर। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो है लहर। बात करें निहार की, तो निहार महादेवी वर्मा की रचना है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओध या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। किसान इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग इनमें से किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र इनमें से किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो वह है साकेत। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, रस कलश किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिओध। रस कलश इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। अगर हम हरिओध की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकला फूल, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम घन। प्रयाग रामागमन इनमें से किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। अगला क्वेश्चन, कौन सी कीर्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अंधा युग, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंधा युग। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित,
हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। चरणदास चोर इनमें से किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या फिर डॉक्टर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर संजीव। सर्कस उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह डॉक्टर संजीव। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना इनमें से किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और इस रचना के लिए रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। चाक इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना इनमें से किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, राजेश जोशी, अरुण कमल या फिर मंगलेश डबराल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन इनमें से किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, शतरंज शतिका कीर्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, देव, रसनिधि या फिर चिंतामणि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। शतरंज शतिका इनमें से किसकी रचना है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। पार्वती मंगल इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्रिका। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है मधुमालती, पद्मावत, अखरावट या फिर आखिरी कलाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमालती। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो है मधुमालती। और मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मंझन की। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। भक्ति विवेक इनमें से किसकी रचना है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपी चंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय इनमें से किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की।
अगला क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सुमतिगण, जीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन, श्रावकाचार के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है ज्वेंदु, राम सिंह, देवसेन या फिर शालिभद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवसेन। श्रावकाचार इनमें से किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पदावली, भविष्यत कहा या फिर पौंचर्यो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पौंचर्यो। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह पौंचर्यो। बात करें भविष्यत कहा की, तो भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। पदावली विद्यापति की रचना है और दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक इनमें से किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? हमारा ऑप्शन है जीपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है महीप सिंह, दूधनाथ सिंह, हिमांशु जोशी या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूधनाथ सिंह। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह दूधनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, नवगीत विधा से संबंधित कीर्ति दर्द जहां से नीला है के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है शंभुनाथ सिंह, कुंवर बेचैन, वीरेंद्र मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंभुनाथ सिंह। नवगीत विधा से संबंधित कीर्ति दर्द जहां से नीला है इनमें से किसकी रचना है? तो शंभुनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन, राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, नाभादास, अग्रदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्रदास। राम काव्य धारा से संबंधित कीर्ति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी रचना है? तो अग्रदास की। अगला क्वेश्चन, आग हर चीज में बताई गई थी किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, श्रीकांत वर्मा, लीलाधर जगुड़ी या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रकांत देवताले। आग हर चीज में बताई गई थी किसकी काव्य कीर्ति है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाब राय। मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं? तो गुलाब राय। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न इनमें से किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु की। अगला क्वेश्चन, प्रवासी की डायरी के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी की डायरी इनमें से किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, जुगलमान चरित्र के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है नंददास, छितस्वामी, चतुर्भुज दास
या फिर कृष्णदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदास। जुगलमान चरित्र इनमें से किसकी रचना है? तो कृष्णदास की। अगला क्वेश्चन, चांद सूरज के बीरन किसकी आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन या फिर बाबू गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी। चांद सूरज के वीरन आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह देवेंद्र सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन, दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, दिनेश नंदिनी डालमिया, शशि प्रभा शास्त्री या फिर शिवानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णा सोप्ती। दिलो दानिश उपन्यास इनमें से किस महिला लेखिका का है? तो कृष्णा सोप्ती का। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? हमारा ऑप्शन है शिवानी, सुमन राजे, मृदुला गर्ग या फिर मृणाल पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस महिला लेखिका ने लिखा है? तो सुमन राजे ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। हमारा ऑप्शन है कोणार्क, सर्दिया, अंधा युग या फिर पहला राजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा युग। इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? तो वह है अंधा युग। और अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, कीर्ति चौधरी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कीर्ति है? तो अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो वह है लीलाधर जगुड़ी। अगला क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है गंग कवि, नाभा दास, लल्लू लाल या फिर जटमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी जटमल। गोरा बादल की कथा इनमें से किसकी रचना है? तो जटमल की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलन, स्वप्न, प्रेम पथिक या फिर पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो वह है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर ज्ञानदेव अग्निहोत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की। अगला क्वेश्चन, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है केवल भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट
या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात इनमें से किसका निबंध है? तो कुबेर नाथ राय का। अगला क्वेश्चन, केले में औरत किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी रघुवीर सहाय। किले में औरत किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है क्षमा शर्मा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कीर्ति है? तो क्षमा शर्मा की। अगला क्वेश्चन, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, रमाकांत श्रीवास्तव, चंद्रकिशोर जायसवाल या फिर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रकिशोर जायसवाल। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह चंद्रकिशोर जायसवाल। अगला क्वेश्चन, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिलोचन शास्त्री। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। भारत की आरती कविता की रचना किसने की है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला क्वेश्चन, बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया के घुंघरू इनमें से किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है कल्हड़, बिल्हड़, हेमचंद्र या फिर क्षेमेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्हड़। राजतरंगिणी इनमें से किस कवि की रचना है? तो कल्हड़ की। अगला क्वेश्चन, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजेश जोशी, सौमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ किसका काव्य संग्रह है? तो राजेश जोशी का। अगला क्वेश्चन, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह राधा चरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या फिर मलूकदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी केशवदास। विज्ञान गीता इनमें से किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगर हम केशवदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, एक शहर की मौत, कांठ की घंटियां या फिर खूंटियों पर टंगे लोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक शहर की मौत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह एक शहर की मौत। और एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। अगला क्वेश्चन, बेगाने घर में
उपन्यास की लेखिका हैं? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मालती जोशी या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंजुल भगत। बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो है मंजुल भगत। अगला क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है माघ, भारवी, भवभूति या फिर कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारवी। किरातार्जुनीयम इनमें से किसकी रचना है? तो भारवी की। अगला क्वेश्चन, वरदान उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। अगर हम प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों की बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, स्वदेश के प्रति या फिर यशोधरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वदेश के प्रति। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह स्वदेश के प्रति। और स्वदेश के प्रति सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन, बाबू देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है गोदान, खंजर नयन, चंद्रकांता या फिर तमस। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है चंद्रकांता। बात करें तमस की तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। खंजर नयन उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं और गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला क्वेश्चन, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दस कुमार चरितम या फिर रघुवंशम। राइट आंसर है ऑप्शन सी दस कुमार चरितम। कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है दस कुमार चरितम। और दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। किसकी रचना है? दंडी की। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है ज्ञानचंद्र जैन, कुमुद नागर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुमुद नागर। वट वृक्ष की छाया में जीवनी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है कुमुद नागर। अगला क्वेश्चन, एक सड़क 57 गलियां के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है राजकमल चौधरी, कमलेश्वर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां इनमें से किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, बेड़ी माधव दास, अर्जुन देव या फिर नाभादास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बेड़ी माधवदास। मूल गोसाई चरित इनमें से किसकी रचना है? तो बेड़ी माधवदास की। अगला क्वेश्चन, धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, यशपाल, ज्ञान रंजन या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। धरती अब भी घूम रही है कहानी के कहानीकार इनमें से कौन हैं? तो वह है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोप्ती, यशपाल, हरिशंकर प्रसाई या फिर धूमिल।
राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किसकी रचना है? तो हरिशंकर परसाई की। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिऔध, निर्मल वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामोर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या फिर सिरीस की याद आई। राइट आंसर है ऑप्शन बी रस आखेटक। विद्यानिवास मिश्र की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है रस आखेटक। और रस आखेटक कुबेर नाथ राय की रचना है। किसकी रचना है? कुबेर नाथ राय की। अगला क्वेश्चन, सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी। सरकटीलास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम इनमें से किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।